एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं तनुजा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियाँ आते ही हमारे स्किन में पिंपल्स हो जाते हैं, डलनेस हो जाती है और त्वचा बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी लगती है। और स्किन इतनी चिपचिपी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि तेल की पूरी बॉटल ही हमारे स्किन में लग गई हो। और इस डलनेस और इस चिपचिपाहट से हमारे स्किन में और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, जैसे बहुत सारे एक्ने हो जाना, बहुत छोटे छोटे बम्प्स निकल जाना, जिससे कि क्या होता है, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो भी डाउन हो जाता है और हम हमेशा परेशान रहते हैं अपनी स्किन के लिए। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी एक ऐसा समर का ग्लास ग्लो फेशियल जिसको आप करेंगे तो आपकी स्किन एकदम शीशे की तरह चमक जाएगी। इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स डले हैं जो हमारे स्किन को एकदम वाइटन और ब्राइटन करेंगे और कूलिंग सेंसेशन देंगे और आपके एक्ने भी जड़ से ख़त्म करेंगे। इस ग्लास ग्लो फेशियल को बनाना इतना आसान है घर पे कि आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स अपने किचन में मिल जाएंगे और ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हम रोज़मर्रा में यूज़ करते ही करते हैं। और इस फेशियल को अगर आप यूज़ करते हैं हफ्ते में 2 बार तो यकीन मानिए आपकी समर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है स्किन की वो जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपकी डलनेस, आपके पिंपल्स और जो भी आपकी चिपचिपी सी त्वचा रहती है स्वेट से भरी हुई गर्मियों में वो बिल्कुल नहीं रहेगी। तो कृपया इसको एक बार ट्राई करके देखें एंड लेट मी नो आफ्टर यूज़ इट। इस पे बाद मेरे चैनल पे आके आप कमेंट में बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। बस कुछ ही स्टेप्स में ये फेशियल हो जाता है और फाइनल रिजल्ट देख के तो आप चौंक ही जाएंगे कि इस तरह का निखार आएगा कि आपको खुद ही अपनी आंखों पे यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें। और यस, ये वाली वीडियो जल्दी से सेव कर लेना, क्योंकि अगर ये सेव नहीं करी तो ये आपके हाथों से मिस हो जाएगी। इस ग्लास ग्लो फेशियल की हर एक टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई इंपॉर्टेंट टिप आपके हाथ से ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेचुरल ग्लास ग्लो फेशियल। तो अभी आप मेरी स्किन देख सकते हैं, अभी मैंने कुछ भी फेशियल नहीं करा है, मतलब घर पे जो भी मैं यूज करती हूँ कोई भी फेस पैक नहीं लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ पिंपल्स भी यहाँ पे हो रहे हैं और थोड़ा सा टैन भी हो रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है फेस वॉश करना। जब भी आप कुछ लगाएंगे तो आपका फेस एकदम वॉश होना चाहिए किसी अच्छे फेस वॉश से। सबसे पहले अपना आपको फेस वॉश करना है। जैसे अभी मैंने कुछ भी वियर नहीं करा है, मैंने बस अभी लिपस्टिक अप्लाई करी है। तो चलिए जल्दी से पहले फेस वॉश करते हैं। दोस्तों, स्किन में कुछ भी लगाने से पहले आप मेकअप करते हैं या फिर आप कोई भी फेस पैक लगाते हैं उसको लगाने से पहले आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फेस वॉश करते हैं। फेस वॉश इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो भी बाहर से लगी हुई डस्ट है, जो भी स्वेटिंग है वो सब निकल जाए। तो सबसे पहला हम स्टेप यहाँ पे करेंगे आफ्टर फेस वॉश, फेस क्लींजिंग। अगर फेस क्लींजिंग का आपके पास बाजार से लाया हुआ कोई फेस क्लींजिंग नहीं है तो इट्स ओके, आप घर का रॉ मिल्क यूज़ करिए। तो यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच रॉ मिल्क लिया है और उसमें मैंने कुछ बूंदे गुलाब जल की डाल दी। गुलाब जल के साथ आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस बन गया हमारा क्लींजिंग मिल्क। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अच्छे से अपना फेस वॉश कर लिया है और आपको दिखा दिया है कि क्लींजिंग मिल्क आपको किस तरह से बनाना है। कोई मार्केट से क्लींजिंग मिल्क लाने की जरूरत नहीं है, ये घर में ही आपके बन जाता है और आपने देख लिया कि कितना इजी है। आप चाहें तो उसमें हनी भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ कच्चा दूध और गुलाब जल की कुछ बूंदे डाली हैं। बस आपका क्लींजिंग मिल्क बिल्कुल तैयार है। क्लींजिंग मिल्क से क्या होगा कि फेस वॉश के बाद जो जो गंदगी साफ नहीं हुई है अच्छे से, वो इससे अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो अब चलिए इसको हम अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। तो क्लींजिंग मिल्क अप्लाई करने के लिए आप चाहें तो कोई कॉटन बॉल से, किसी से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वाइप लिया है, तो इससे मैं अपना क्लींजिंग मिल्क से अपना फेस बिल्कुल साफ करूंगी। मैंने इस तरह से इसको डिप करा, थोड़ा सा यहाँ स्क्वीज करके, देन अप्लाइड ऑन योर फेस, ऑल ओवर योर फेस। आप देखेंगे कि आपके फेस में जितनी गंदगी है जो फेस वॉश से नहीं निकली है वो इसी से निकल जाएगी। दोस्तों, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो
क्या होता है कि समर में ऑयली स्किन में ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम आती है। जैसे मेरी स्किन भी काफ़ी ऑयली है, और ऑयल होने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो ऑयल बहुत ज़्यादा छोड़ती है स्किन में। उससे क्या होता है कि हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जब पोर्स ओपन होते हैं तो उसमें जब हम बाहर जाते हैं तो पॉल्यूशन से, डस्ट से और स्वेटिंग से, पसीना जितना भी आता है हमें गर्मियों में, उससे वो हमारी स्किन में ठहर जाता है, और काफी टाइम तक जब हम बाहर रहते हैं तो हम अपना फेस नहीं वॉश कर पाते। जैसे क्या होता है कि वो जो रुका हुआ पसीना होता है, धूल मिट्टी सब होती है, वो ना हमारी स्किन में चली जाती है और हमारे ओपन पोर्स के थ्रू अंदर तक जाती है। जिससे क्या होता है, हमारा जो नेचुरल ऑयल होता है स्किन का, सारा ऑयल हमारे फेस पे पिंपल्स प्रोड्यूस करता है, और इससे हमारी स्किन चिपचिपी भी होती है, और फिर गर्मियों में एक्ने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मेरा भी यही है, जब गर्मी स्टार्ट होती है ना तो छोटे छोटे एक्ने मेरे फेस पे स्टार्ट हो जाते हैं होने। इसलिए ऑयली स्किन वालों को तो ये रूटीन बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। तो जब भी आप बाहर से ट्रैवल करके आते हैं घर पे, तो घर में आने के बाद ये वाला स्टेप तो आप ज़रूर करें। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से हमने क्लींजिंग मिल्क को अपने फेस पे लगा लिया है। आप देख सकते हैं मैंने भी अच्छे से अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लिया है। अब आपको क्या करना है, फेस वॉश नहीं करना है। मिल्क हमारा नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है, तो अगर ये फेस पे लगा भी रहेगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपके फेस के लिए और अच्छा है। तो बस इसको अब हम साइड रखेंगे और ऐसे ही इसको सूखने देंगे। तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपका ये जो रॉ मिल्क का जो अपने क्लींजिंग अपने फेस पे लगाया था वो आपको पूरी तरह से सूख जाएगा, और सूखने के बाद आप देखेंगे कि कैसे ये अच्छे से सूख गया और कैसी हल्की सी शाइन आई है हमारे फेस पे। तो अब हम करेंगे सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, जिसमें हम करेंगे एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन हमारा करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आपकी कोई यहाँ पे पिगमेंटेशन हो रही है, ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं, वो इस एक्सफोलिएशन से या फिर इस स्क्रब भी आप इसको कह सकते हैं, इससे निकल जाएगी पूरी तरह से। और जितनी भी आपकी डेड स्किन है, जो पसीने की जो परत हमारी पूरी जम जाती है, वो सब भी पूरी निकल जाएगी और अंदर तक ये आपकी स्किन को क्लीन करेगा। तो चलिए इसको तैयार करते हैं। दूसरे स्टेप हम यहाँ पे करेंगे स्किन एक्सफोलिएशन, या फिर आप इसको स्क्रब भी कह सकते हैं। हम एक तरह से स्क्रब करेंगे अपने फेस पे। तो ये मैंने क्या लिया है, चावल का आटा है ये। तो ये पिसा हुआ चावल का आटा ही लें जो बाहर से आता है, ये 2 से 3 चम्मच है। और ये है ओट्स का पाउडर, आप नॉर्मल ओट्स बिना पाउडर का भी ले सकते हैं। ये मेरा हल्का पाउडर हो रहा है और हल्का नहीं हो रहा है। तो 2 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच हमारा ओट्स हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे मिलाएंगे 4 चम्मच दही। दही नहीं हो तो आप दूध भी मिला सकते हैं। ये भी आपको 4 चम्मच ही आपको दूध लेना है। आपको इस तरह से क्वांटिटी लेनी है दोस्तों कि इसका एक थिक सा पेस्ट बन जाए। ध्यान रहे पेस्ट थिक ही होना चाहिए, पतला नहीं चाहिए हमें पेस्ट। तो बस यहाँ 4 चम्मच मैंने यहाँ दही मिला दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। सो नाउ फ्रेंड्स, अवर स्क्रब इज रेडी। हमारा स्क्रब बिल्कुल रेडी है फेस पे लगाने के लिए। ये तीनों ही चीजें आपके चेहरे की जितनी भी डेड सेल्स हैं, जितनी भी डेड स्किन है, सबको रिमूव कर देगी। जितने भी ब्लैक हेड्स हैं, जितने भी वाइट हेड्स हैं, सारी चीजों को वो रिमूव करेगी। आपके फेस पे एक इंस्टेंट ब्राइटनेस लाएगी। तो आप किसी ब्रश की हेल्प से या फिर आप फिंगर से भी अपने लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपने फिंगर्स की हेल्प से। इस तरह से आप पूरा फेस अपना इससे कवर कर लें। इस स्क्रब को लगाने के बाद आपको इसे 10 to 15 मिनट्स तक अपने फेस पे ऐसे ही छोड़ना है। ओके, इस तरह से फेस पे आपको छोड़ना है पूरा प्रॉपर लगाने के बाद। लेकिन जब आप फेस वॉश करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मसाज नहीं करनी अपने फेस की, क्योंकि ध्यान रहे इसमें चावल है, चावल का आटा है, और चावल के आटे को अगर आप फेस पे लगाने के बाद रब करते हैं तो हो सकता है आपकी स्किन रफ हो जाए या फिर उसमें रेडनेस हो सकती है। तो आप बस इसको ऐसे ही लगा रहने देंगे, क्योंकि ओट्स एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो स्किन में एकदम चिपक जाता है, और इसके साथ चावल भी है, दही भी है। अगर आप दूध का भी यूज करेंगे तब भी ये अच्छे से चिपक जाएगा आपके फेस पे। तो आफ्टर 15 मिनट्स जब अच्छे से सूख जाएगा, 10-15 मिनट्स तक अपने चेहरे पे जब आप रखेंगे, तो बिल्कुल भी जब आप धोएंगे इसको तो इसको मसाज करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है आपको। ये बस रखे रखे ही अपना सारा काम कर लेगा आपकी स्किन में। तो जो चावल का आटा होता है वो एक नेचुरल स्क्रब की तरह हमारे फेस पे काम करता है। ये आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, स्किन में जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको कंट्रोल करेगा,
और आपके स्किन को स्मूथ बनाएगा। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारा ये है और इसका ये बेनिफिट है। बाकी हमारा बचता है ओट्स। ओट्स का भी आपको पता होगा, जितना खाने में वो हेल्दी होता है उतना ही अगर आप फेस पे लगाएंगे ओट्स का पाउडर तो वो उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। ओट्स आपकी जो इम्प्योरिटीज हो जाती हैं स्किन में उसको हटाता है और आपकी एक्ने और जो भी जितने भी रैशेज होते हैं स्किन में उसको ठीक करता है। और दही तो आप जानते ही हैं, ये आपके चेहरे को ठंडक देगा। आपके अगर एक्ने हैं, पिंपल्स हैं तो उनको ठंडक देगा, सूदिंग बनाएगा स्किन को। तो मैंने ये स्क्रब अपने फेस पे लगा लिया है। अब मुझे क्या करना है, इस स्क्रब को लगाने के बाद हमें 15 टू 20 मिनट्स वेट करना है इसके ड्राई होने तक, और उसके बाद इसको वाइप कर देना है या फिर वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से। तो मुझे यहाँ पे 15 टू 20 मिनट्स हो चुके हैं और ये खुद ब खुद हटने लग गया है, खुद ब खुद झड़ने लग गया है। और इस स्टेज पे आपको किसी ऑब्जेक्ट से या तो किसी वाइप से आपको इसको पोंछ लेना है अच्छे से, या फिर आप वॉश भी कर सकते हैं नॉर्मल वाटर से। तो मैं अभी इस तरह से इसको हटा रही हूँ और आप देख सकते हैं एक अलग ही चमक मेरे चेहरे पे अभी दिख रही है आपको। अभी पूरी तरह से हटा नहीं है ये स्क्रब, तो पूरी तरह से मैं आपको हटाकर अब दिखाती हूँ। तो अच्छे से मैंने इसको वाइप कर लिया है। अब नॉर्मल वाटर से आप देख सकते हैं मेरा निखार, मेरे फेस पे एक अलग ही ग्लो आया है। यू कैन सी हेयर, आप पहले और अब का फेस अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से डिफरेंस देख सकते हैं किस तरह से मेरी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हुई है। दोस्तों यहाँ हमारी स्क्रबिंग हो चुकी है और स्क्रबिंग के बाद आपके जितने भी ब्लैक हेड्स होंगे, जितने भी व्हाइट हेड्स होंगे वो सारे के सारे निकल जाएंगे। और जब आप अपने फेस पे हाथ लगाएंगे ना, आपको अपनी स्किन इतनी सूदिंग लगेगी, इतनी सॉफ्ट और इतनी स्मूथ लगेगी कि आप इसको बार बार टच करे बिना नहीं रह पाएंगे। तो इसके बाद अब हमें बनाना है एक अपना फेस मास्क, जो गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट फेस मास्क है। ये एक कूलिंग फेस मास्क है। ये क्या करेगा, ये जो आपका टैन होगा उसको रिमूव करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को ठंडक देगा, जिससे कि आपके छोटे छोटे जो एक्ने हो जाते हैं ना, ये सब के सब सिकुड़ जाएंगे और आपको मिलेगा एक अंदर से ग्लो। तो चलिए इसके बाद ये कूलिंग फेस मास्क बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो ये कूलिंग फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए आधा आलू और आधी खीरा। आधा खीरा और आधा आलू हमें चाहिए। और अब हमें इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेना है और कद्दूकस करके इसका जूस निकाल लेना है। जैसे इस तरह से ही मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मैं आलू को कद्दूकस करूँगी। तो यहाँ मैंने इन दोनों को कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इन दोनों को स्क्वीज़ करके इनका जूस निकाल लूँगी। इस तरह से आप अपने हाथों से या किसी क्लॉथ से भी आप स्क्वीज़ करके इनका जूस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों का जूस निकाल दिया है। अब हमें क्या मिलाना है इसमें, मुल्तानी मिट्टी। तो इसमें हम करीब 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिला देंगे। मैंने यहाँ पे भीगी हुई मुल्तानी मिट्टी रखी है, अगर आपके पास पाउडर है तो वो भी आप मिला सकते हैं। तो 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी मिला दी है। इसको अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब लास्ट हमें यहाँ पे मिक्स करना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लेना है। फ्रेंड्स, तो अब हम लगाएंगे अपना फेस मास्क। आप देख सकते हैं कि आफ्टर स्क्रब किस तरह से मेरे चेहरे पे ग्लो आया है। मेरा चेहरे में बिल्कुल पिंक ग्लो आ गया है। आप देख सकते हैं पहले की वीडियो में और अब की वीडियो में कितना अंतर है। तो ये बिल्कुल बेस्ट फेशियल है समर्स के लिए, ग्लास ग्लो फेशियल। आप इसको जरूर ट्राई करें। देखिए हमारा समर फेस पैक बिल्कुल रेडी है फेस पे लगाने के लिए। अब इसको जल्दी से हम लगा लेते हैं। बस ये भी आपको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद 10 मिनट्स आपको वेट करना है। 10 मिनट्स के बाद आप इसको रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड्स, खीरे में एक सूदिंग प्रॉपर्टी होती है, एक कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी स्किन को अंदर से बिल्कुल ठंडा करता है और आपके अगर कोई दाग धब्बे हैं उनको कम करता है। और हमारा जो पोटैटो होता है वो तो आपको पता ही होगा, जो हमारा पोटैटो है वो एक नेचुरल ब्लीच होता है, वो नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है। अगर इस तरह से आपने अपना फेस पैक बना के लगा लिया तो आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पार्लर में अगर आप ब्लीचिंग कराएंगे भी तो आपको पता ही है उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो आपकी स्किन को बिल्कुल इरिटेट कर देता है और बहुत ज्यादा उसमें रेडनेस हो जाती है, और किसी को अगर सूट नहीं करता है तो उसमें पिंपल्स भी निकल आते हैं। कई लोगों को सूट नहीं करती है ब्लीचिंग।
तो इस तरह से आप फेस पैक अपना बना सकते हैं। और मुल्तानी मिट्टी तो आपको पता ही है, ये गर्मियों में यूज होती है और इसमें कितनी ठंडक होती है ये सभी को पता है। और उसके साथ ही हमने इसमें मिलाया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी हमारा आपको पता ही है कि किस तरह से स्किन को स्मूथ करता है, और अगर कोई झाइयां हैं, पिंपल्स हैं, उनको भी सिकुड़ने में हेल्प करता है। अगर आप इस तरह से फेस पैक पे एलोवेरा जेल नहीं लगाना चाहते हैं तो आप रात को एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन और थोड़ा सा गुलाब जल लेकर भी फेस पे लगा सकते हैं। कोई पिंपल वाली जगह है या फिर आपकी बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन स्किन हो रही है, अगर आप उस पे ये रेगुलर करेंगे हफ्तों में, तो आप खुद देखेंगे कि आपके जो पिंपल हैं वो धीरे धीरे श्रिंक होंगे, अच्छे से सिकुड़ जाएंगे और फिर खुद ही गायब हो जाएंगे। तो एलोवेरा इतना ज्यादा फायदेमंद है। ये बच्चों की स्किन पे आप मत लगाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी बच्चे को मुल्तानी मिट्टी सूट ना करे, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों की स्किन काफी सॉफ्ट होती है, तो उनको हो सकता है मुल्तानी मिट्टी सूट ना करे। तो बच्चों पे ये ट्राई मत करिएगा, बाकी जितने भी लेडीज एंड जेंटलमैन हैं वो लगा सकते हैं इसको। यहाँ पे वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपने इस तरह की रेमेडीज आप सबके साथ शेयर कर पाऊंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मैंने अपने पूरे फेस पे लगा दिया है ये फेस मास्क। अब मुझे क्या करना है, 10 मिनट्स इसका वेट करना है और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो मुझे यहाँ पे 10 मिनट्स हो चुके हैं और अब मैं इसको आपको वॉश करके दिखाती हूँ। लुक एट माई स्किन फ्रेंड्स। आप वॉश करने के बाद देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी चेंज हो गई है, मेरी स्किन कितनी ग्लो वाइट और ब्राइट हो गई है। दोस्तों इस फेस पैक के बाद आप मेरे फेस पे ग्लो देख रहे हो, मतलब ओ भाई मेरे फेस पे क्या ग्लो आया है, मैं मतलब मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है ये इतना इफेक्टिव है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कोई क्रीम लगा ली हो वाइट कलर की, और मैंने अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया, मैं सीधे वॉश करके यहाँ पे आ रही हूँ। और इसके बाद ये जो फेस पैक है इसके बाद आप मेरा फेस देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आया है। पहले का जो मेरा बिल्कुल डल फेस था और बहुत ही स्वेटिंग वाला था, फुली चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। एक बार ट्राई करें, किसी के कहने पे मत जाएं, सिर्फ ट्राई करके देखें आप, आपको इतना 100% इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा ना इन समर्स में कि आप इसे हर हफ्ते करेंगे। लेकिन ये हफ्ते में रोज नहीं करना है, हफ्ते में कम से कम 2 बार आपको ये करना है, क्योंकि ये मुल्तानी मिट्टी है और राइस पाउडर है, मतलब राइस फ्लावर है। और ये चीजें हो सकता है अगर आप रोज करेंगे तो आपके फेस को, आपके स्किन को ड्राई बना सकते हैं। तो हफ्ते में 2 बार इसको करें, ट्राई करें, और उसके बाद आप देखिएगा आपका फेस कैसे डायमंड की तरह चमकेगा। आप देख सकते हैं कैसे थकान मेरे फेस पे जो भी हो रही थी वो सारे के सारे हट गई है इस फेस पैक को लगाने के बाद। सच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप देख सकते हैं कि क्या मेरा फेस हो गया है भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं सीधे पार्लर से उठ के आई हूँ। देख सकते हैं आप किस तरह से मेरा निखार आया है, सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इसको ज़रूर यूज़ करें। अब आपको क्या करना है, अब आपको लगाना है अपने चेहरे पे टोनर। वो टोनर आपको इसलिए लगाना है क्योंकि आपके पोर्स अब खुल चुके हैं, आपके पोर्स ओपन हो चुके हैं, तो इनको क्लोज करने के लिए हम लगाएंगे टोनर। टोनर से क्या होता है कि आपकी स्किन टोन्ड भी होती है। अगर आप घर का बना हुआ टोनर लगा सकते हैं तो वो लगा लीजिए। अगर आपको नहीं आता है बनाना, आपको नहीं पता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए ज़रूर घर पे बना एक टोनर लेके आऊंगी। फिलहाल मैंने एक टोनर मार्केट से खरीदा है और वो टोनर 100% नेचुरल है, उसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं है, तो वो टोनर मैं लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये वो टोनर है, ये टोनर है आपका ब्लश बनी ऑर्गेनिक्स का टोनर है। और इनके जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये सारे के सारे 100% नेचुरल होते हैं। ये थोड़े महंगे होते हैं लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी कमी नहीं मिलेगी नेचुरलिटी में, और बिल्कुल भी केमिकल नहीं होता है। तो इस टोनर को मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। और बहुत सारे टोनर मैंने घर पे भी बनाए हैं, बट वो मेरे ख़त्म हो गया था एक्चुअली, इसलिए मैंने ये मंगाया। और आप चाहें तो ये आप मंगा सकते हैं, अमेजोन में आपको मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छा टोनर है। इसको मैं फेस पे अच्छे से स्प्रे करूँगी। बस टोनर आप जब भी यूज़ करते हैं इस तरह से आप स्प्रे करें और उसके बाद इसके बाद डैप कर दें। बस हो गया, अब हमारा टोनर हो चुका है, हमारे पोर्स लॉक हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है। अगर एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है तो वो आप लगाएं,
मॉइस्चराइजर नहीं है तो इट्स ओके, आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल और विटामिन ई को मिक्स करके आप वो लगाएं, वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं, विटामिन ई की गोली और एलोवेरा जेल, और ये दोनों ही अब मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। बस इसके बाद दैट्स इट। इससे क्या होगा कि जो भी आज आपने फेशियल करा है उसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन में लॉक हो जाएंगे और उनका जो इफ़ेक्ट है, जो भी आपने फेशियल करा है उसका इफ़ेक्ट आपका काफ़ी दिनों तक रहेगा। इसलिए लास्ट में हमको टोनर के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये ग्लास ग्लो फेशियल? अगर पसंद आया हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें, और आपको ये ट्राई करना भी चाहिए। अगर आप हफ्ते में कम से कम 3 टाइम्स से 2 टाइम्स भी इसको कर लेंगे तो जो भी आपकी प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है समर सीजन में, वो स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएगी। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से इसको ट्राई करो, इस रूटीन को अपनी डेली लाइफ में फॉलो करो और देखना जब आप इसे ट्राई करेंगे तो किस तरह से ये आपके फेस पे अपना मैजिकल इफेक्ट छोड़ेगा। तो अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाजत। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में ऐसे ही DIYs के लिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए, स्किन के लिए और हेयर केयर के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और इस चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।